Hey guys, you are watching Life Channels with Sarish। आज हम शंग्रीला होटल स्कर्दू में मौजूद है। शंग्रीला होटल ये एक हिमालयी जन्नत है जो कि तिब्बत की ज़बान तिब्बती का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है ज़मीन पर जन्नत। और आज हम इस ज़मीन पर इस जन्नत पे बैठे हैं और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे साथ शंग्रीला होटल के जो ऑनर हैं हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे क्योंकि शंग्रीला होटल 1983 में यहाँ पे बनाया गया था। तब टूरिज़म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था गिलगित बल्तिस्तान में और ये इलाका बिल्कुल कटा हुआ था, बहुत कम लोग इसको जानते थे। बट गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज़म को इन्हांस करने में और यहाँ फॉरेनर्स की अट्रैक्शन लाने में इस होटल का, इस इदारे का और जो सर है हमारे, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर बताइएगा कि शंग्रीला जो होटल आप लोगों ने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या आइडियाज़ थे, इसका विजन क्या था? 40 साल पहले का स्कर्दू और अब के स्कर्दू में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। रीज़न इसलिए बनाया, मेरे वालिद साहब ने किया था, ब्रिगेडियर आश्रम जो लिबरेट किया था इस इलाके को भी उन्होंने 47-48 में। उस वक्त उन्होंने आगे देखी थी ये जगह और वो जगह देख के माइंड में रख के चले गए थे। फिर आए थे वापस 50s में, फिर यहाँ ज़मीन ख़रीदी। इधर कोई इंडस्ट्री कोई नहीं है, आज तक इंडस्ट्री कोई नहीं है। मिनरल्स हैं, सब कुछ है, मगर इंडस्ट्री कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि लोगों को नौकरियां कैसे मिलेंगी जब तक मैं कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करूं। तो उन्होंने फिर सोचा कि मैं टूरिज़्म स्टार्ट करता हूँ। फिर हमने चिलास में स्टार्ट किया, फिर ये स्टार्ट किया। ऐसे हम करते गए रायकोट में, फिर फेरी मेडो में बना रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, अस्तौर में कर रहे हैं, गुरी कोट में कर रहे हैं, भंडर में कर रहे हैं। तो हम इसमें फंस गए एक्चुअली, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, इसको हम सेटल करते रहे, टाइम लगा। तो नाउ वी आर एक्सपेंडिंग, वी हैव टू, क्योंकि रश बहुत हो रहा है। मेन चीज़ है कि बनाने की वजह यही थी कि लोग गरीब थे, उनके पास कुछ नॉलेज नहीं थी पढ़ने में। कितनी पुरानी बात है ना। तो हम आया करते थे एयरपोर्ट से पैदल यहाँ उस वक़्त, और लोग गांव वाले खड़े होते थे कुर्बानी लेके, अंडे लेके, मुर्गियाँ लेके कि ये डॉक्टर साहब आ रहे हैं। उनको हमने सिखाया पेंटिंग कैसे करते हैं, मिस्त्री कैसे बनते हैं। करते करते इवेंचुअली ये तैयार किया मेरे फादर ने 83 में। बहुत ज़बरदस्त है। कितने आपके पास टोटल है सर होटल्स और कितने लोग सालाना विज़िट करते हैं? और अगर स्पेसिफिकली अगर हम इस जगह की बात करें जहाँ पे हम बैठे हैं, शंग्रीला कचूरा, तो इसमें क्या टूरिस्ट की रुझान होती है साल में? हमारा तो हम अप्रैल में खोलते हैं, 1 अप्रैल, अप्रैल फूल हो गया जो भी, 1 अप्रैल खोलते हैं और उसके बाद एकदम हमारी रश ऑटोमेटिकली बुक हो जाता है। हम मार्केट करते ही नहीं हैं, वो वर्ड ऑफ माउथ जो भी आता है 4 और भेजता है। तो हम इतना बिजी होते हैं, जून जुलाई अगस्त हर किस्म के लोग सिफारिशें आ रही हैं, जनरल गवर्नर जजेस वगैरह, रूम ही नहीं है। सो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, अभी हम कमरे और बना रहे हैं। हमने कोई विलास बनाए हैं, वो जो आपको नज़र आएंगे दूर, वो नए विलास बनाए हैं 3 बेडरूम वाले, वो हम 15 और बना रहे हैं। फिर हम रूम्स एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर मैंने प्लेन्स का हमने स्टार्ट किया, 737 पहले आता था, वो हम लेके आए, 86 की बात है ये। उसके बाद उसका टाइम पूरा हो गया, 27 ईयर्स। उसके बाद ये एयरबस ये मैं लेके आया, पर्सनली लेके आया। वो कहते थे एयरबस लैंड नहीं कर सकता यहाँ पे। मैं बताता हूँ कैसे लैंड करता है। लैंड किया, फिर फ्लाइटिंग शुरू होगी। तो इंशाल्लाह भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है, मगर नेक्स्ट ईयर तक होपफुली अगर हो जाएगा तो इतना रश होगा यहाँ पे। ये जो फ़्लाइटें आपकी लास्ट ईयर सुना होगा आपने, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, ये सारी मैंने स्टार्ट कराई। मैं CEO के पास बैठा, उस वक्त दूसरे CEO थे पहले वाले। तो उनको मैंने कहा कि आप लोग फ़्लाइटें क्यों नहीं करते कराची से? कराची वाले आना चाहते हैं, वो आते हैं इस्लामाबाद, होटल में रहते हैं, सुबह उठते हैं, फिर जाते हैं एयरपोर्ट, फ़्लाइट कैंसिल। तो ही गॉट दैट, ही अंडरस्टूड दैट। तो उन्होंने फिर सोचा कि सही कह रहे हैं। मैं कि मुल्तान से करें फ़्लाइट, सियालकोट से करें फ़्लाइट, एक ही करें, हफ्ते में 2 ही करें। कराची से डेली करें, लाहौर से डेली करें, और इस्लामाबाद से 1 या 2 लोड के बताओ। तो वो शुरू हो गया, और उससे फ़ायदा ये है कि गिलगित वालों को भी फ़ायदा है, क्योंकि रोड अभी शुक्र है बन गई है। आप लोगों को 2-3 घंटे में आप आए इस फ़्लाइट से, यहाँ से चले गए, क्योंकि उधर तो अल्लाह के हाफिज़ हैं, वो फ़्लाइटें कैंसिल होती हैं आपकी, ATRs कैंसर ज़्यादा रहती हैं। ये टूरिज़्म इतनी बढ़ जाएगी, हैंडल नहीं कर सकते। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अनफॉर्चुनेटली इज़ बिल्कुल नेगेटिव, नो इंटरेस्ट एट ऑल, और कोऑपरेशन कोई नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है। अभी कराची से एक जहाज़ भर के आता है, आपके पास गाड़ियाँ तो आ गई, लोग उठा के ले जाएंगे उनको,
कंट्रोल ही बिठाने के लिए जगह नहीं। जगह नहीं है, कमरे नहीं है, अभी गेस्ट हाउस बन गए हैं काफ़ी सारे, अच्छी बात है, मगर उनकी कंट्रोल, उनके रेट्स, उनके क्लीनलीनेस, उनका बहुत सारी चीज़ें कोई नहीं करने वाला। जो दुबई एक्सपो हुआ था, हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के लीड्स वहाँ पे गए थे, बहुत सारे MOUs भी सुनने को आया था कि साइन हुए हैं। सो उनकी क्या प्रोग्रेस है? कोई अभी इन प्रोग्रेस है, वो उन पे काम हो रहा है? एक्चुअली मैं 99 में आई वाज चेयरमैन पाकिस्तान टूरिज्म PTDC, ठीक है, और मैं भी 1-2 फेयर्स पे गया था, बर्लिन फेयर था, फाना फेयर था, उसका मैंने कहा फेयर पे जाने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फेयर के ऊपर इंडिया के साथ हम मुकाबला कर नहीं सकते हैं। अभी हमारी 10 फुट में 15 फुट जगह होती है जो PI हेल्प करती है हमें, और इंडिया के पूरा घर की जगह होती है, राइट, सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। नोबडी इज कमिंग टू योर स्टॉल, तो क्या मार्केट करेंगे? दुबई अभी सारे सेक्टर के गवर्नर भी चले गए, चीफ मिनिस्टर भी चले गए, 40 MOU साइन हुए। मुझे मिनिस्टर बताए टूरिज्म कि एक MOU अभी तक कंफर्म हुआ किसी का नहीं हुआ। यानी कि सीरियस अटेंशन की ज़रूरत है कि अगर वाकई कुछ करना है तो इस धरती में बैठ के, यहीं पे बैठ के, यहाँ के लोगों के साथ प्लान करके फिर जाके करना होगा, वरना फिर यहाँ का भी हाल वही होगा जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों में हुआ है, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शंस की वजह से, अनप्लान्ड चीज़ों की वजह से। सर, एक और बात लोकल्स के लिए भी, सिंस यू आर द प्रोफेशनल इन दिस फील्ड, जो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शंस होती है, लोग कहते हैं कि टूरिज्म हो रहा है जी, टूरिस्ट आ रहे हैं तो होटल्स बनाओ, रेस्ट हाउसेस बनाओ, वो ऐसी जगहों पे बनाते हैं जो सेफ नहीं होते। जैसे अभी हम सवात के अगर एग्जांपल्स दे तो वहाँ पे जो हशर हुआ, इस साल फ्लड्स में जो हशर हुआ, फिर बहुत सारे लोग गए कि इको टूरिज्म का या इको सस्टेनेबिलिटी का ख्याल नहीं रख के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दिया, पीछे पहाड़ सारे छुप गए। सो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं हो सकते। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी टूरिज्म डिपार्टमेंट और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, होटल्स के बड़े बड़े जितने भी, वो मिलकर कोई ऐसी पॉलिसी या ऐसे कोई वेंचर के ऊपर काम कर सकते हैं क्या? ऐसी कोई प्लानिंग है फ्यूचर के लिए? यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बाय लॉज कोई नहीं है। यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी साइज, एनी शेप, फेसिंग एनी साइड। वो आजकल वो हिसाब किताब है, देख रहे हैं आप, वो हर शेप आ जाता है सामने, प्लान्ड होता है। अर्थक्वेक जोन है ये, ठीक है, वो नहीं सोचते। अभी उसको कोई चेक करेगा कि अर्थक्वेक वाला 6 मंजिल बना रहा है तो क्या है क्या नहीं, अल्लाह ना करे, मगर ये चीज़ें हो रही हैं, अल्लाह मियाँ हरा रहे हैं सबको। तो उससे बेहतर हो तो ये तरीका कि प्लान्ड हो, कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड हो, किसी से कोई अप्रूवल नहीं, जो मर्जी बनाना शुरू कर दें, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये जब इतना एक्सपेंड हो जाएगा, इट बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट। अभी लोकल DC का काम है एडमिनिस्ट्रेशन का कि हेल्प करना, गार्बेज, सीवरेज। अभी सबसे अफसोस की बात यह है कि फेरी मेडोज तबाह कर दिए, टोटली डिस्ट्रॉयड। इतनी ब्यूटीफुल जगह, हमारी भी ज़मीन वहाँ पे है, हमने कुछ नहीं बनाया। इतने 3-3 मंजिला घर लकड़ी काट के बना दिए उन्होंने, मैंने अभी बंद कराया, सेक्शन 144 लगवाया। और ट्रैकिंग की भी हम कर रहे हैं कोशिश कि ट्रैकर्स काठमांडू से फ्लाइटें आएँ, स्कर्दू से आएंगे, काठमांडू से आएंगी फ्लाइटें, और जो ट्रैकर्स और माउंटेनियर्स हैं पैकेज बन जाए जॉइंट, 10 दिन का, 15 दिन का, 5 दिन उतर जाएँ, 5 दिन स्कर्दू आ जाएँ, फिर फ्लाइट भी वापस जाएँ। बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत चीज़ें हैं। काशगर से फ्लाइट आ सकती है, उड़मची से फ्लाइट आ सकती है। अगर इंशाल्लाह अगर ये एयरपोर्ट ओपन हो जाए नेक्स्ट ईयर, यू विल सी लॉट ऑफ ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक होगा।